इस वक्त हमारे साथ ऋत्विक गुप्ता जी है, जिन्होंने जेकेएस के एग्जाम में जो है जो क्वालिफाई हुए। सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक है। थैंक यू सो मच मैम। 10 रैंक से आप जो है क्वालिफाई हुए और बहुत अच्छा जो है वो ये आपके लिए, मतलब आप अपनी खुशी बयान नहीं कर सकते हो। पर सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको इस वक्त कैसा लग रहा है, क्योंकि ये खुशी जो है ये बयान नहीं हो पाएगी, बट फिर भी आप थोड़ा बताएं। एग्जैक्टली मैम, अभी कल 12 बजे रिजल्ट निकलना था एंड आई वाज वेरी टेंस कि क्या होगा, एंड लुकिंग एट पीडीएफ एंड कॉन्स्टेंटली स्टडिंग फॉर नेक्स्ट प्रीलिम्स बिकॉज यू नेवर नो कि लास्ट में क्या हो जाएगा। सो आफ्टर सीइंग माय नेम नाउ आई फील वेरी रिलैक्स। थिंकिंग करने में टाइम लग रहा है, सो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ गॉड्स ग्रेस, एल्डर्स ब्लेसिंग एंड या। तो जब रिजल्ट आया, जब आपने घर वालों को बताया, तो उनका कैसा रिएक्शन था, जरा हमारी जनता को बताएं। तो घर वाले बहुत टेंस थे सुबह से, बिकॉज मैं उनको बोल रहा था कि 5 बजे आएगा, 6 बजे आएगा, 7 बजे आएगा। तो होता ही है बिकॉज एक ईयर का प्रोसेस होता है, पूरा इतना लंबा जर्नी होती है, तो किसी को नहीं पता होता कि एंड में क्या होगा। तो रात को 12 बजे रिजल्ट निकला, तो मेरे पापा मेरे रूम में आ रहे थे, तो मैंने उनको बोला कि जाओ, क्योंकि मैंने पीडीएफ फाइल लोड होते हुए देख ली थी। तो आई वाज लाइक कि मैं अकेले चेक करूंगा कि क्या रिजल्ट होगा, एंड आई चेक माई नेम, आई डिडंट बिलीव। फिर मैंने उसको अपना रोल नंबर के साथ क्रॉस चेक किया, एंड देन सम ऑफ माई फ्रेंड्स मैसेज की कॉन्ग्रेचुलेशंस हो गया है। तो यानी रात से तो एकदम अलग ही माहौल हो गया होगा, फोन पे फोन कॉन्ग्रेचुलेशन। और कई बार ऐसा होता है ना कि बंदा घबरा जाता है कि क्या आएगा, एकदम जिस तरह से आपने बताया कि हम तब से सुबह से ही मैं टेंस था। तो आया रिजल्ट, लोगों ने बोला। जर्नी के बारे में आप थोड़ा बताएं कि आपने जब इस बारे में सोचा, फिर एग्जाम दिए, पढ़ाई, इसके बारे में कुछ बताएं। जी, सो मेरी ग्रेजुएशन श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स इन इकोनॉमिक्स ऑनर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी हुई थी 2022 में। तो आफ्टर मैं ग्रेजुएशन में बस 2 ऑप्शन थे, या तो मैं प्लेसमेंट्स में बैठ जाता या मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में यहाँ पे सिविल सर्विसेज में आता। तो मेरे घर वाले बोलते कि एक सिविल सर्विसेज को ट्राई देके देखो, जेकेएस इज ए एग्जाम। तो मैंने कहा सीट्स बहुत कम है, तो आई डोंट वांट टू, अभी बाद में विल सी इट इन फ्यूचर। सो माई डैड फिल द फॉर्म। उन्होंने मुझे बताया नहीं कि मैंने फॉर्म भर दिया, एंड मुझे बोलते कि प्रीलिम्स इसका 3 मंथ्स के बाद है, पढ़ लो, एंड बेसिक बुक्स होती हैं। तो देन आई वाज लाइक कि चलो पढ़ लेते हैं, अब तो प्लेसमेंट तो ली नहीं। फिर प्रीलिम्स निकला, एंड देन मेंस के लिए प्रिपेयर किया, एंड देन ग्रेजुअली इट बिकम्स लाइक कि हाँ ये भी क्लियर हो गया। फिर इंटरव्यू कॉल आई, एंड देन फाइनली आई मेड इट टू द लिस्ट। तो यानी एक लंबा सफर था और पता भी नहीं था कि ये राह चुनना है, पर फिर भी कई बार ऐसा होता है ना कि बंदा सोचता कुछ और कहीं और आ जाता है। तो आप यहाँ पर आए, तो ऐसा भी कभी कभार होता है कि आपने जब, जैसे आपने कहा कि मैंने जर्नी अपनी देखी, बीच में कभी ऐसा हुआ कि नहीं यार अब ये मेरे से नहीं हो पाएगा, तो इसके बारे में थोड़ा बताएं। जी, हर दिन ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा डॉन्टिंग है, बहुत रिग्रेसिव साइकिल है कि अब नहीं होगा, आगे क्या होगा, यहाँ नहीं होगा। तो बट इसमें फैमिली का बहुत सपोर्ट था। हर टाइम मेरी मम्मी मुझे बोलते कि नहीं तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हारा रैंक टॉप 10 में पक्का आएगा। तो वे कहते हैं ना मदर इंस्टिंक्ट। तो मैं कहता था कैसे इतना अनसर्टेन साइकिल है, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट वुड हैपन। देयर आर सो मेनी पीपल जो इक्वली टैलेंटेड है, वो 3rd, 4th, 5th अटेम्प्ट में नहीं हो पाता है। तो इट डजंट मीन कि दे आर नॉट हार्ड वर्किंग, दे आर नॉट केपेबल। इट्स बिकॉज यू नो देयर इज अ लक फैक्टर, देयर मल्टीपल फैक्टर्स एट प्ले। पूरे साल का एग्जाम है, समडे किसी का डे खराब हो तो एक पेपर भी खराब होता है, यू आर आउट ऑफ द साइकिल। तो यहाँ पे बस आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको अपनी मेंटल सैनिटी बहुत अच्छे से मेंटेन करनी है। फैमिली का बहुत रोल होता है, वो आपके लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। देन यू नो मल्टीपल फैक्टर्स प्ले एट इंटरप्ले टू डिसाइड योर सक्सेस फैक्टर। वहीं आपने कहा फैमिली का काफी ज्यादा सपोर्ट आपको भी देखने को मिला। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फैमिली की वजह से ये सब चीजें नहीं कर पाते हैं, या फिर वो सोचते हैं कि मैं ये कर नहीं पाऊंगा या कर नहीं पाऊंगी, तो उनको क्या कुछ कहेंगे आप? जी, यहाँ पे मैं एडमिट करूंगा, आई वाज प्रिविलेज इनफ कि मुझे फैमिली का सपोर्ट था। बट हाँ, सोसाइटी में देयर आर डिफरेंट फैमिलीज जहाँ पे दे कुडंट सपोर्ट। तो उसमें यू नो वी नीड टू, इफ अगर आप में बहुत जज्बा है तो आपको फिर खुद ही अपना रास्ता ढूंढना है। तो आपको एक प्लान भी पहले से रेडी रखना पड़ता है। मेरे केस में मेरी फैमिली ने मुझे बोला कि नहीं तुम डायरेक्टली इसमें जंप करो, प्लान भी हम बाद में देख लेंगे। लेकिन कुछ फैमिलीज होती हैं और कुछ बच्चे होते हैं, कुछ बहुत इंस्पिरेशन भी मेरे थे जो मतलब जिन्होंने पहले प्लान भी चूज किया फिर सिविल सर्विसेज में आए। तो आपको सबको अपनी सिचुएशन खुद देखनी है, अपना स्वॉट एनालिसिस करना है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, ये सब चेक करके ही आप अपने साइकिल में जंप करिए। जैसे आपने अभी सोसाइटी की बात की कि सोसाइटी बहुत कुछ कहती है, तो आपको कभी किसी ने कुछ कहा कि नहीं तुम नहीं कर पाओगे, या कुछ ऐसा कोई भी रिलेटिव, कोई भी दोस्त जो तो आपको मतलब डिसगाइड करता था, तो उनके बारे में कुछ बताएं। जी, मैंने इस साइकिल के बारे में नहीं बताया था रिलेटिव में कि मैं इसके बारे में प्रिपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत अनसर्टेन है, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो आई वाज वेरी हिडन एंड आई केप्ट इट सीक्रेट, एंड माय फैमिली वाज वेरी सपोर्टिव इन इट कि उन्होंने भी किसी को नहीं बता के रखा था। तो अभी रिजल्ट आने के बाद दे गॉट टू नो, दे आर वेरी सरप्राइज कि कैसे हो गया, तुमने बताया नहीं। सो आई सेड कि इट्स ये चीजें बतानी हाँ, बिकॉज क्योंकि अगर बीच में नहीं होता देन यू गाइज वुड बी मेकिंग फन ऑफ मी।
तो इसीलिए अगर आप डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं, अगर नहीं बताते, बिकॉज यू नो फैमिली प्रेशर तो होता है लेकिन रिलेटिव प्रेशर एक एडिशनल फैक्टर होता है। एंड प्लस सम डेज आपको बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है व्हेन एग्जाम इज नियर द काउंट। ऐसा नहीं कि पूरे टाइम आपको 14-15 घंटे पढ़ना है, बट जब एग्जाम पास है तो यू नीड टू पुट आवर्स लाइक 12 आवर। और अगर उस टाइम पे रिलेटिव देखते हैं कोई फंक्शन, फैमिली गैदरिंग, बहुत टाइम मेरे पेरेंट्स को भी बोला गया कि ये आता नहीं है, निकलता नहीं है रूम से बाहर, तो उस अभी उनको पता नहीं है ही इज इनटू जेकेएस, बट तब भी इतना प्रेशर है, तो अगर पता होता दे वुड हैव पुट लॉट ऑफ प्रेशर। सो कीप इट सीक्रेट, सो लेट द सक्सेस मेक द नॉइज, बट या बी हम्बल आल्सो। अब आप क्या चेंज लाने वाले हैं, जरा ये बताएं। जी, तो अभी तो लाइक अभी मेरे को आई एम होपफुल कि मुझे एडमिनिस्ट्रेशन मिल जाए। तो my area of interest is education and health department, so time will decide which department I will get, and I would make sure कि जो भी मैंने अपने ग्रेजुएशन ईयर्स में पढ़ा है, जो भी मैंने अपनी ट्रेनिंग और जो भी मैंने यहाँ पे सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में जितना कॉन्ट्रीब्यूशन, आई विल मेक श्योर कि आई ट्राई टू इम्प्लीमेंट इन स्पिरिट एंड लेटर। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी रैंक नहीं आई होगी, जो इस एग्जाम में क्वालिफाई नहीं हुए होंगे, उनको क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि कई बार होता है ना कि वो कुछ अलग ही सोच में डिप्रेशन में चल जाते हैं और वो सुसाइड की तरफ चले जाते हैं, तो उनको क्या मैसेज रहेगा आपका? जी, जब रात को रिजल्ट आया था उससे कुछ देर पहले मेरे ही कुछ फ्रेंड्स थे जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे अभी पीडीएफ आने वाला है, तो उसके बाद ना जब पीडीएफ आया तो उसमें से मेरे कुछ फ्रेंड्स का नाम नहीं था, तो एक तरफ से आई वाज हैप्पी, आई हैड मिक्स फीलिंग कि उनका नहीं हुआ, मेरा हो गया। एंड दे आर इक्वली टैलेंटेड, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग एज वेल, बट you know this exam is so uncertain, like there is a hard work factor, there is luck factor as well, and you never know what would happen कि कौन से स्टेज में they have messed up। तो इसीलिए उनको यही है कि 17 नवंबर को प्रीलिम्स इज अप्रोचिंग, एंड वेरी सॉरी टू से उनको फिर से रीस्टार्ट करना पड़ेगा, बट दिस इज द फैक्ट, दिस इज द ट्रू रियलिटी ऑफ द लाइफ। स्टार्ट करिए, फिर से दीजिए, और हाँ अगर 3-4 अटेम्प्ट से ज्यादा हो गए तो एक बैकअप जरूर रेडी रखिए, बिकॉज ये बहुत अनसर्टेन एग्जाम है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, इस वक्त ऋत्विक जी से हमने बातचीत की, और जिस तरह से इन्होंने कहा, जो बच्चे रह चुके हैं उन्हें भी मैं ये कहना चाहूंगी कि आप लोग जो हैं वो तब तक कोशिश करें जब तक आप हार नहीं मानेंगे, क्योंकि आप कई बार हार मान लेते हैं पर आपके फैमिली वाले जो है वो आपको सपोर्ट करते हैं, और आप एक जैसे अभी मिसाल आपके सामने है कि ये खुद नहीं करना चाहते थे पर इस राह में आ गए। फिलहाल आप लोग अपनी राय को जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिए और इनको कांग्रेचुलेशन जो है वो जरूर लिखें।